पाकिस्तान अब सही डायरेक्शन के ऊपर लगा। पहले तो डिफॉल्ट से बचाना था अपने मुल्क को, वो बड़ा मुश्किल फेज था। दूसरे साल के अंदर हम कोशिश कर रहे थे हमारी इकॉनमी अब पिक करे, थोड़ी बहुत पिक करने लगी, वो कोविड आ गया। अल्लाह का शुक्र है आज पाकिस्तान की इकॉनमी जो निकली है, मैं चैलेंज करता हूँ दुनिया में कोई इकॉनमी इतनी तेज नहीं निकली। पाकिस्तान मुश्किल वक्त से निकल गया, अब दुरुस्त समत में है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं लोगों को उम्मीद नजर आ रही है, मुल्क को बेहतर मुस्तकबिल की तरफ गामजन कर दिया, अब आगे बढ़ रहे हैं। मईशत मुस्तहकम हो रही थी कि कोरोना आ गया, इसके बावजूद सूरत हाल बेहतर हो रही है। वज़ीर आज़म का कहना है ऑपोजिशन को एनआरओ दे दें तो 5 साल सुकून से गुजरेंगे। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान, नवाज शरीफ को लंदन भेजना गलती थी, अफसोस है। सियासी इस्तेहकाम के नाम पर किसी को रियायत दूंगा न नजरिए पर समझौता करूंगा। वज़ीर आज़म का AIY न्यूज़ को जबरदस्त इंटरव्यू, मईशत से लेकर एहतिसाब तक हुकूमत का विजन और गवर्नेंस का एजेंडा बता दिया। मुसीबत के आलम में कराची के अवाम को बेआरो मददगार नहीं छोड़ेंगे। नकासी आपके लिए जामे मंसूबे का ऐलान जल्द करेंगे। वजीर आजम इमरान खान का बड़ा ऐलान, कहा निकासी और फराहमी आप का मुस्तकिल हल निकाला जाएगा। सिंध बिलखुसूस कराची में बारिश से अवाम की तकालीफ का अदराक है। ट्वीट किया कि कराची में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन को खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। चेयरमैन NDMA गवर्नर सिंध से मुतवातिर राब्ते में हूँ। चेयरमैन NDMA को लोगों को रेस्क्यू और मुतासरीन की तिबी इमदाद, खाना, पनागाह और यूटिलिटी सर्विसेज की बहाली यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला सिंध से बात की है। विफाक और उसके इदारों से सिंध हुकूमत को जो भी मदद चाहिए मिलेगी। विफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं बारिश की तबाहकारी से अवाम को रिलीफ देने के लिए यकीन दहानी कराई है कि जो भी मदद दरकार हो वह हंगामी बुनियादों पर फराहम की जाएगी। बादलों की घन गरज, बिजली की कड़क, कराची में खौफनाक तूफानी बारिश के दौरान एक ही दिन में 15 कीमती जानें चली गईं। गुलिस्तान जौहर में दीवार गिरने से 7 अफराद जामहक, मरने वालों में 4 बच्चे और 3 खातीन शामिल। इलाका मकीनों का कहना है आसमानी बिजली कड़की और दीवार गिर पड़ी। इसी फ्लैट के रहायशी बारिश एंजॉय कर रहे थे। मुख्तलिफ इलाकों में 4 अफराद डूब कर हलाक। छत गिरने के वाकयात में 3 अफराद की जान ले ली। सुखन रेडी गोठ में करंट लगने से एक नौजवान जाबाहक। PCHS में व्हील चेयर पर मौजूद खातून अपने ही घर में डूब कर दम तोड़ गई। कोरंगी कॉजवे ट्रैफिक के लिए बंद। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का जमीनी राब्ता मुनक़ता। सरजानी में कई घर डूब गए। कोरंगी में बिजली गिरने के मनाजिर बच्चों के कैमरे में महफूज। मुसलसल बरसात से कराची ज़ेर-ए-आब, पूरा शहर बन गया तालाब। गलियां, नदी नालों और सड़कें दरिया में तब्दील। हर जगह घुटनों घुटनों पानी। शहर के तमाम अंडर पासेस डूब गए। क्लिफ्टन 2 तलवार से 3 तलवार तक सड़क गायब। नॉर्थ नाजबाबाद में KDA चौरंगी फिर तालाब बन गई। गुज्जर नाले में तुगयानी, शादमान नाला बिफर गया। मलिर नदी का बहाव तेज। सुरजानी, यूसुफ गोड, बल्दिया, गुलशन इकबाल, FB एरिया, कोई इलाका महफूज नहीं। सिंध असम्बली बल्दियाती दफातर ज़ेर-ए-आब, रास्ता रोकने वाले कंटेनर्स पानी के आगे बह गए। पुलिस को भी मदद की जरूरत पड़ गई, शहरी ने बचाया। रेड जोन भी पानी पानी। आया चंद्रिका रोड पर गाड़ियां बंद, कश्तियां चलने लगी। कराची में आज तातील का ऐलान, मुख्तलिफ जामियात में पर्चे और ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं होंगी। कराची में धुआंधार बारिश ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। शहर में आज तक किसी एक दिन में 223 मिलीमीटर बारिश इससे पहले कभी रिकॉर्ड नहीं की गई। अगस्त के महीने में कभी कराची में इतनी बारिश रिकॉर्ड नहीं की गई, यानी 616 मिलीमीटर बारिश, जो कि एक रिकॉर्ड है। आज तक किसी मॉनसून के मौसम में कराची में इतनी बारिश रिकॉर्ड नहीं हुई जितनी इस सीजन में हुई। कराची को पानी सप्लाई करने वाला हब डैम 13 साल बाद मुकम्मल भर गया। करीबी आबादी को बचाने के लिए स्पिलवे खोल दिए गए। कराची की सड़कों पर गाड़ियां चलने के काबिल ना रहीं। शाहराह फैसल पर दरिया बहने लगा। आर्ट्स काउंसिल से नेशनल म्यूजियम की सड़क पर गाड़ियां डूब गईं।
16 घंटे गुजर गए, कराची में बारिश के दौरान गायब बिजली अब तक बहाल न हुई। शहर डूबा, के इलेक्ट्रिक के दावे डूबे। पूरे कराची में बिजली का संगीन बहरान, डिफेंस से सिरजानी तक, मलीर से बल्दिया तक, हर मुकाम पर बिजली घंटों घंटों गायब। मॉडल कॉलोनी, शाह फैसल कॉलोनी, नॉर्थ नाजिबाबाद, एफबी एरिया, कोरंगी, औरंगी, बिजली का शदीद बहरान हर जगह। फैटफ का सारा असेंबलीज में ये जो ड्रामा चला है, इतनी ज़्यादा ब्लैकमेल कभी किसी हुकूमत को नहीं किया गया जो इस मौजूदा ऑपोजिशन ने हर मरहले पे हुकूमत को ब्लैकमेल किया। और ब्लैकमेल सिर्फ इसलिए किया है कि वो हमारे से सिर्फ चाहते थे कि हम एनआरओ दे दें। चाहे मेरी हुकूमत चली जाए, एनआरओ नहीं दूंगा। ऑपोजिशन फैक्टिव जैसे कौमी सलामती के मसले पर भी ब्लैकमेल कर रही है। किसी धौंस धमकी में नहीं आऊंगा। वजीर आजम इमरान खान का वाशगाफ ऐलान। कहा पाकिस्तान एफएटीएफ ब्लैक लिस्ट में चला गया तो मुल्क पर बुरे असरात होंगे। एफएटीएफ का मकसद है ट्रांसपेरेंसी और मेरिट आए। एफएटीएफ चाहता है माली मामलात की मेरिट पर रूलिंग हो। मईशत को दुरुस्त रास्ते पर डाला है। खुदा न खास्ता ब्लैक लिस्ट हुए तो बहुत नुकसान होगा। भारत की पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाए। अपोजिशन मुल्क के मफाद पर जाती मफाद को तरजीह दे रही है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला रहे हैं जिससे बिल मंजूर कराएंगे। सऊदी अरब समेत तमाम मुल्कों से मिसाली और अच्छे ताल्लुकात हैं। मोदी की तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मगर मोदी ने कश्मीर में जुल्म और सितम का बाजार गर्म कर दिया। लाहौर के ऊपर आधा पंजाब का बजट खर्च किया उन्होंने, पंजाब का डेवलपमेंट बजट शरीफों के ज़माने। कराची के अंदर क्योंकि सिंध से इंटीरियर से गवर्नमेंट सेलेक्ट होती है, इलेक्ट होती है, वो वहाँ से वो ज़्यादा उधर पैसा उनकी तवज्जो कराची बिल्कुल यानी खंडर बन चुका है। विफाक से सूबों को इख्तियारात चले गए, लेकिन सूबों में निचली सतह पर नहीं गए। पंजाब का आधे से ज़्यादा बजट लाहौर पर खर्च किया गया। ऐसे ही सिंध का बजट अंदरूनी सिंध ज़्यादा खर्च हुआ और कराची खंडर बन गया। जब तक कराची को मुल्क की तरह न चलाएं, वो नहीं चल सकता। हमें लोकल गवर्नमेंट का दुरुस्त सिस्टम लाना पड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं लोग अब देहात के बजाय शहरों का रुख कर रहे हैं। तमाम शहरों के लिए मास्टर प्लान ला रहे हैं। नए शहरों के लिए अथॉरिटी और कानून बन गया है, अब टेंडर करेंगे। सीमेंट सरियत की कीमतें बढ़ गई, इसका मतलब लोगों ने तामीरात पर ज़्यादा तवज्जो दी। तामीरात में लाहौर और कराची में 2 बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सरमायाकारी के लिए ऐसे प्रोजेक्ट अमली होंगे। कराची को ठीक करने के लिए $10 बिलियन दरकार है। इतने पैसे कहां से लाए? केएमसी और केडीए ने नालों पर लीजें दे दी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं मुशर्रफ दौर में लोकल गवर्नमेंट को दिए गए लामहदूद इख्तियारात ने यह दिन दिखाए। शाहराहों को कमर्शलाइज कर दिया गया। 2000 गज के बंगले पर 20 मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर दी गई। हम काम ना करते तो सूरत हाल और ज्यादा खराब होती। पाक फौज ने कराची में आर्मी फ्लड इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया। आईएसपीआर का कहना है शदीद बारिशों के बायस कई लोग मुख्तलिफ मुकामात पर फंसे हैं। कराची और हैदराबाद में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कराची के 36 मुकामात पर पानी निकालने का काम जारी। 10,000 अफराद में खाना तकसीम। M9 पर हिफाजती बंद बना दिए गए। पाक बहरिया की टीमें मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में शरीक। गौताखोरों ने कोरंगी क्रॉसिंग, शाह फैसल से 2 लाशें निकाली। सीकिंग हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में शामिल। मीरपुर खास, दादू में भी इमदादी सरगर्मियां जारी। नियाजी हुकूमत की नाकाम की बदतरीन मिसालें हैं, वो आपके सामने है। बिल्कुल एक ढेले की परमिशन साबित नहीं कर सके। एक ढेले की झूठा मुकदमा बनाया गया, कभी टीए नहीं लिया। धेले की करप्शन साबित नहीं हो सकी। शहबाज शरीफ का अदालत में बयान। जज ने रिमार्क्स दिए मुकम्मल इंसाफ होगा, बेगुनाह हुए तो बरी हो जाएंगे। मीडिया से बातचीत में अपोजिशन लीडर ने कहा हुकूमत नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत कर रही है। वजीर कानून फरूक नसीम कहते हैं नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जमा न कराकर अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई। मेडिकल रिपोर्ट्स न जमा कराने की सजा वही है जो यूसुफ रजा गिलानी को मिली। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर शहबाज शरीफ को परेशानी हो सकती है।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में सलमान शहबाज के नाकाबिल जमानत वारंट जारी। नैब मुलजिम को पेश करे, एहतसाब अदालत का हुक्म। शहबाज शरीफ के दामाद हारून यूसुफ के भी वारंट। नुसरत शहबाज, राबिया शहबाज, जवेरिया शहबाज के समन जारी। हमदा शहबाज एहतसाब अदालत लाहौर में पेश, कारकुनों की नारेबाजी। लाड़काना मेरू चांडियों में आसमानी बिजली गिरने से 3 नौजवान जाँ बहक, 6 झुलस गए। मीरपुर खास में बारिशों से तबाही, मज़ाफ़ाती इलाकों से पानी ना निकाला जा सका। उमरकोट में तूफानी बारिश के बाईस सड़कें ज़ेरे आब। नवाब शाह के करीब सेम नाले में पड़ने वाला शगाफ 100 फीट का हो गया। मरकजी रेलवे लाइन डूबने का खदशा। ठट्ठा, घारो, मीरपुर साकरो, घारो, धाबेजी समेत साहिली पट्टी में भी बारिश। पाक फौज के जवान हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में इमदादी कामों में मसरूफ। लाहौर में धुआंधार बारिश। गुजरांवाला, शकरगढ़, पसरूर और जेहलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बरसात। दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए सिवा में तुगयानी के बाद पानी आबादी में दाखिल। सीबिया टाउन इस्लामाबाद में सैलाबी रेले का खदशा। चलास और गिरदनवा में सैलाबी सूरत हाल। रेशन पुल को नुकसान। स्वात के इलाका शुकारेन में लैंडस्लाइडिंग। माउडंड का रास्ता बंद, सैकड़ों सयाह फंस गए। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिश। वफाकी हुकूमत ने शुगर कमीशन रिपोर्ट पर सिंध हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। दरखास्त में कहा फैसले से माफिया को फायदा पहुंचा, अदालत फैसले का रद्द करार देकर कमीशन रिपोर्ट बहाल करे। वजीर आला पंजाब की सूफी बुजुर्ग बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई, कंट्रोल रूम का मुआयना। उस्मान बुज़दार कहते हैं बरे सगीर में इस्लाम बुजुर्गाने दीन के तवस्सुत से फैला। 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर। क्वेटा के नवाही इलाके से मुंगली का नौजवान सिद्दीकुल्लाह इंसदादे पोलियो के लिए पुराज़्म। पोलियो के बायस माजूरी झेलने वाले सिद्दीक कहते हैं वैक्सीनेशन करके सुकून मिलता है। टेस्ट सीरीज में शिकस्त के बाद कमबैक का मिशन। शाहीन T20 मार्क असर करने के लिए पुरज़्म। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 आज खेला जाएगा। बादलों ने मैनचेस्टर की फिजाओं पर फैलाना शुरू कर दिए। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,363 रुपये 48 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपये 36 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 22 फिल्स हो गई।